इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे लोग जो दुख से भरे हुए हैं, जिनके मन के अंदर हमेशा दुख के भाव रहते हैं, असफलता के भाव रहते हैं, और वे लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते रहते हैं, मोहल्ले की बुराई, मित्रों की बुराई, पड़ोस की बुराई, और जहाँ तक कि अपने माँ बाप और रिश्तेदारों की बुराई में अपना समय खात्मा करते रहते हैं, और अपने लक्ष्य तक पहुँचने में उन्हें संदेह स्वयं पैदा हो जाता है, संशय स्वयं पैदा हो जाता है, क्योंकि अपनी शक्तियों को वो भूल चुके होते हैं। अपना जो माइंड का एकाग्रीकरण है उसको दूसरी दिशा में लगा चुके होते हैं। तो एक तो ये प्रकार के, दूसरे वे प्रकार के लोग जो जोश से भरे होते हैं, हमेशा जोश से भरे होते हैं, और एक आशा से भरे होते हैं, और नई आशाओं के साथ संसार में नए रास्ते का निर्माण करते हैं, और इस आस के साथ निर्माण करते हैं कि दुनिया सुंदर और हसीन हो जाएगी, और बिना नशे से ये काम वो संभव कर पाते हैं मित्रों। तो मैं आपको उसी कैटेगरी में ले जाऊंगा। आप कृपया जुड़ जाइए, और मित्र हैं मेरे जो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जुड़ जाइए। तो जो पहले प्रकार के लोग हैं वो सिर्फ अपने भाग्य का रोना रोते रहते हैं। मेरा भाग्य खराब है, मेरे माँ बाप ने ये नहीं दिया, मेरे भाई ने मेरे को धोखा दे दिया, मेरे मित्र ने धोखा दे दिया, मेरी माँ ने मेरे लिए ये नहीं किया। कुल मिला के उसके जीवन में इतनी शिकायतें हैं, वो शिकायतें जीवन में उसकी खत्म ही नहीं हो पाती। तो अब उसे वहीं पर दूसरे प्रकार के जो लोग आशाओं से भरे हुए हैं, वे उन्हीं में अपनी मौकों को तलाशते हैं। भाग्य मित्रों कुछ नहीं होता। भाग्य हमारे मन के अंदर, दिल के अंदर, अंदर और बाहर, भाग्य हमारे अंदर समाया हुआ है। भाग्य केवल और केवल एक मौके की तलाश है। जो मौके को तलाश लेता है और उसका सही समय पर सही कदम उठा लेता है, उसका भाग्य उजागर हो जाता है। और मौके को जो तलाश नहीं पाता, वो अपने भाग्य को सही तरह से पहचान नहीं पाता। सही समय पर सही मौके की तलाश और सही कदम, यही भाग्य का निर्माण करते हैं, और हमारे कर्म उसको बढ़ाते हैं। भाग्य मौकों की तलाश है, इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। किस प्रकार से, मैं एक आपको कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। एक गांव में नदी के किनारे कुश्ती की प्रतियोगिता हो रही थी। तो नदी के किनारे पर खड़े हुए लोग दूसरी पार जो कुश्ती हो रही थी उसको देख रहे थे, कह रहे थे वाह कितनी बढ़िया कुश्ती हो रही है, काश हम भी उस पार होते, काश हम भी उस पार होते। इतने में क्या होता है कि उसमें से पीछे से आए कुछ युवा उसमें नदी में छलांग लगाते हैं, और नदी में तैरते हुए उस पार जाते हैं, और आराम से रिस्क लेकर, जीवन का रिस्क लेकर, और आराम से कुश्ती देखते हैं। जीवन का रोमांस रिस्क लेने में है। जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं वो जिंदगी का आनंद नहीं उठा पाते। सोचिए, यदि हम बचपन में साइकिल चलाते हैं तो गिरते, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर चलाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर चलाते हैं, लेकिन बार बार गिरते हैं और खड़े होते हैं। हमारा साइकिल चलाओ अभियान बंद नहीं होता, और अंत में हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं। इसी प्रकार से पक्षियों के घोंसलों में बच्चे जब बाहर आते हैं, दुनिया में आते हैं, तो उनके लिए कितना रिस्क है।
कितना जोखिम है, कितना खतरा है। जैसे ही बाहर आए तो उन्हें कोई बाज या चील उठा सकता है, कोई कुत्ता या बिल्ली भी उसको दबोच कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी ऊंचा उड़ने की चाहत में पक्षी उड़ते नील गगन को, ऊंचा उड़ने की चाहत है उनके अंदर, तो वो घोंसले से बाहर आते हैं और उड़ान भरने का आनंद जिंदगी में उठाते हैं।